असंयतात्मना योगो असंयुक्तात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः शक्यो वाप्तुम् उपायतः। Thank you, Prabhuji. Translation: for one whose mind is unbridled, self-realization is difficult work, but he whose mind is controlled and who strives by appropriate means is assured of success. That is my opinion. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की जय। Okay, so now we will read the purport. Somebody can read the purport. मैं बोलूं प्रभु जी? जी पढ़िए। The Supreme Personality of Godhead declares that one who does not accept the proper treatment to detach the mind from material engagement can hardly achieve success in self-realization. Trying to practice yoga while engaging the mind in material enjoyment is like trying to ignite a fire while pouring water in it. Yoga practice without mental control is a waste of time. Such a show of yoga may be materially lucrative, but it is useless as far as spiritual realization is concerned. Therefore, one must one must control the mind by engaging is constantly in the transcendental loving service of the Lord. Unless one is engaged in Krishna consciousness, he cannot steadily control the mind. A Krishna conscious person easily achieves the result of yoga practice without separate endeavor, but a yoga practitioner cannot achieve success without becoming Krishna conscious. Hare Krishna. Very, very important points mentioned here. Okay. So give me 1 second. We will discuss it in Hindi also. Okay, then we will see. Okay. Let me switch to the other one. ओके, तो अनुवाद: जिसका मन अनियंत्रित है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य है, परंतु जिसका मन नियंत्रित है परंतु जिसका मन नियंत्रित है और जो उचित साधनों से प्रयास करता है उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। यही मेरा मत है। किसका मत है? भगवान कृष्ण का। एक मिनट, 8072। तो आप मुझे सुन सकते हैं? प्लीज कंफर्म कर सके। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू। यस प्रभु जी। ओके, तो बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें इसमें श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं। तो पहला कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भौतिक सुखों में लीन मन को विरक्त करने का उचित उपाय नहीं अपनाता वह आत्म साक्षात्कार में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। थोड़ा सा मुश्किल हिंदी है, इसको थोड़ा सा पहले देखते हैं क्योंकि यही इसका मैटर है, यही इसका पॉइंट है। क्या पॉइंट है? पॉइंट ये बात करी जा रही है कि जब कोई आध्यात्म में रुचि लेता है ना, तो फिर जो इस दुनिया में जो चीजें अच्छी लगती हैं हमें, जो प्रलोभन है, उसमें हमारा थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होना चाहिए। ठीक है? तो जो संन्यास लेते हैं
और जो ब्रह्मचारी होते हैं और जो सन्यास होते हैं, इस्कॉन की बात नहीं हो रही है, इस्कॉन के बाहर जो सन्यास लेते हैं उनके लिए क्या बहुत जरूरी होता है? उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि वे इस दुनिया से में बहुत ज्यादा लिप्त ना हो, विषयों में बहुत ज्यादा लिप्त ना हो। कुछ अगर जैसे अभी कोई कह सकता है कि जो ये है गुलाब जामुन है, मिठाई है, ये सब खाने, जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है क्या, आवश्यकता है क्या? नहीं। कितना खाना चाहिए? तो वो बोलेंगे कि केवल उतना ही केवल खाना चाहिए जिससे कि प्राण शरीर से ना छूटे। ठीक है, प्राण शरीर से ना छूटे। और शीला प्रभुपाद भी ये लिखते हैं, शीला प्रभुपाद के तात्पर्यों में हमको ये मिल जाएगा जहाँ पे कि ऐसा लिखा हुआ है प्रभुपाद ने कि वन शुड ओनली ईट टू कीप द सोल एंड द बॉडी टुगेदर। तो ये तो ठीक है, ये तो बहुत ही हाई लेवल का हो गया, लेकिन अभी उसको भक्ति में कैसे करा जा सकता है कि आप उसको भगवान को अर्पण करिए और फिर पाइए। और आपका जो पूरा ध्यान होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए? विषयों पे नहीं होना चाहिए कि मैं विषयों को कम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये अनासक्ति नहीं लाती है ना। जैसे अगर किसी को कोई बुरी आदत लग जाती है, मान लीजिए शराब पीने की बुरी आदत लग गई या सिगरेट पीने की बुरी आदत लग गई, तो वो अगर खुद से उसको छोड़ने का प्रयास करता है तो उसमें दो ही परेशानियां होती हैं, दो ही चीजें होती हैं। या तो वो सोचता रहता है कि मैं इसको सिगरेट को नहीं पीऊंगा, और या फिर सोचता है कि पीऊंगा। लेकिन हो क्या रहा है, जिसको शिला प्रभुपाद बताते हैं कि या तो एक सकारात्मक आपका, सकारात्मक नहीं, या तो आपकी आसक्ति है और या फिर नकारात्मक रूप से आसक्ति है। मतलब क्या, या तो आप उससे उसका संग ले रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, और या फिर नेगेटिवली अटैच हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोनों में? आप सोच केवल उसी के बारे में रहे, किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रहे, आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। सिगरेट एक बार सोच रहे पीऊंगा, एक बार सोच रहे नहीं पीऊंगा। किसको नहीं पीऊंगा? सिगरेट को नहीं पीऊंगा। तो ये रियल रिनंसिएशन नहीं है, ये रियल छोड़ना नहीं है। तो इसलिए जो मुक्ति केंद्र भी जो होते हैं, इसके नशा मुक्ति केंद्र, उनका जो पूरा जो उद्देश्य होता है वो यही कि वो उस विषय को बदलने का प्रयास करते हैं, वो उनको दूसरे विषयों में लगाने का प्रयास करते हैं जिससे कि उनका ध्यान हट जाए उस पे से। और फिर एक 45 दिन बताया जाता है, 45 दिन में तो हमारे जो नक्षत्र होते हैं वो भी बदल जाते हैं, है ना। 45 दिन में हमारे नक्षत्र भी बदल जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अगर 45 दिन तक अगर आप कोई अच्छा कोई हैबिट डालने का प्रयास करेंगे, आदत अच्छी करने का प्रयास करेंगे, तो थोड़ा सा उसमें स्थिरता आ जाएगी, थोड़ी सी स्थिरता आ जाएगी, है ना। तो कहने का ये अर्थ है कि विषयों के बारे में सोचने या नहीं सोचने से ज्यादा जरूरी है कृष्ण के बारे में सोचना, है ना। और उसी से फिर क्या होता है, परम दृष्टवा निवर्तते, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे झुंझुना अच्छा लगता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ फिर मुझको चाबी से चलने वाला भालू लाके दे दिया। अभी मुझे झुंझुना अच्छा नहीं लगता, चाबी से चलने वाला भालू अच्छा लगता है। उसके बाद में फिर वीडियो गेम लाके दे दिया, तो अभी वो चाबी से चलने वाले भालू नहीं अच्छा लगता, अभी वीडियो गेम अच्छा लगता है। फिर फोन लाके दे दिया तो वो तो सभी के ऊपर हो गया, फिर कोई बचा ही नहीं। अगर स्मार्टफोन लाके दे दिया तो ये कहने का ये मतलब है लीलाएं कैसे वो हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़े हुए हैं। जब वो स्वाभाविक आसक्ति आएगी तभी फिर हम इन विषयों के बारे में सोचना छोड़ सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है कि चाहे कोई कृष्ण को याद करके विषयों को छोड़े और या फिर कोई सन्यासी सिर्फ विषयों को छोड़े, लेकिन जब तक विषयों को नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका अध्यात्म में कोई प्रगति होना बहुत मुश्किल है। बल्कि यहाँ पे जो बोला गया है वो बोल रहे हैं कि हो ही नहीं रहा है। जैसे बाहर क्या होता है, अमेरिका जैसे शहरों, जगहों पे, देशों में
और या फिर दिल्ली बम्बई जैसे बड़े शहरों में क्या होता है, योगा स्टूडियो खोल देते हैं। और वो योगा स्टूडियो का उद्देश्य होता है कि वो बढ़िया जुम्बा गाना चलाएगा, डांस करेगा, और या फिर कुछ आपको योगा के पोजेस सिखा रहा है, थोड़ा सा मेडिटेशन कराते हैं, उसे बोलते हैं चुपचाप बैठे रहिए, तो कुछ ज्ञान देते नहीं है आध्यात्मिक, लेकिन उसके बाद में आपको वो ऐसा दिखेगा, हाँ 2-3 महीने बहुत फर्क पड़ गया मुझे, मेरा 2-3 किलो वेट कम हो गया है ना। लेकिन जो अष्टांग योग का जो उद्देश्य था वो भगवत प्राप्ति था, वो भगवत प्राप्ति के आप शायद 1-2 इंच भी आगे नहीं बढ़े, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो होना चाहिए उद्देश्य। तो ये जो सिद्धांत है कि विषयों से मुझे दूर जाना है, फिर चाहे मैं विषय विक्रय भगवान को याद करके जाऊं और या फिर विषयों से दूर हटके जाऊं, है ना। विषयों से दूर जाना बहुत जरूरी है, इस दुनिया के प्रलोभनों से दूर जाना बहुत जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक जगत में हमें एंट्री मिले तो, है ना। तो इसलिए देखें आगे क्या कह रहे हैं, भौतिक सुखों में मन को लीन रखते हुए योग का अभ्यास करना। सारा मैं मस्ती कर रहा हूँ, सब मुझे पता ही नहीं है कि मुझे इस दुनिया में थोड़ा डिसइंटरेस्ट भी लाना है, और वो नहीं चाह के वो करते हुए मैं अगर योग का अभ्यास कर रहा हूँ तो वो ठीक ऐसा है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप आग के ऊपर पानी डालते हुए उसे जलाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए एक लकड़ी है, उसको आप एक तरह से जलाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरह से पानी डाल रहे हैं, तो जलेगी क्या? नहीं जलेगी है ना। मन पर नियंत्रण के बिना योग अभ्यास व्यर्थ होता है। अगर आप अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो ये करना चाहिए भक्तों की, नहीं करना चाहिए। मन का नियंत्रण जो क्या कहते हैं ज्ञानी होते हैं वो विषयों को कम करके करते हैं, है ना, कि मुझे ज्यादा चीजों के बारे में सोचना ही नहीं, मैं ज्यादा परेशान ही करता ही नहीं, जिंदा रहने के लिए उधर मंदिर के पास में जाके बैठता हूँ, वहां पे मधुकरी में कोई आके दाल चावल देके जाता है, एक मुट्ठी में जितना आया उतना लेता हूँ, खा लेता हूँ, जिंदा हूँ। उसके अलावा मुझे अपनी जिंदगी में और कुछ रखना ही है, बैंक अकाउंट नहीं है, फोन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे ज्ञानी रहता है। ठीक है। अष्टांग योगी या कर्म योगी जो है वो कैसे रहता है, फिर वो ध्यान करता है, तो ध्यान में वो अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। ध्यान योगी भी करेगा ही वो। भक्ति योगी क्या करता है, तो अगर कोई सोच रहा है कि क्या भक्ति योगी को मन को नियंत्रित करना है क्या, तो हमारा तो जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, जो हमें भक्ति जो बताई गई है, जो साधना का मार्ग दिखाया गया है, वो तो मंत्र जाप ही है, मंत्र जाप ही है। और मंत्र क्या है, मनस्य त्रायते इति मंत्र, जो मन के क्लेशों से, मन के अनियंत्रण से आपको नियंत्रण की ओर लेके जाए, मन के क्लेशों को खत्म करे, मन से आपको ताड़ दे, उसे मंत्र कहते हैं। कोई परेशानी होती है ना, तो उस परेशानी को हम लोग कैसे लांग सकते हैं, उससे तैर के, कोई अगर नदी है उसको आपको पार करना है, तो कहते हैं कि तैर के मैं निकल गया या मैं तर गया, तो वहां से ये शब्द आता है, त्र इसका मूल शब्द है। तो मंत्र मनस्य त्रायते इति मंत्र, जो मन की परेशानियों से हमें ताड़ दे, उसे मंत्र कहते हैं। तो कई प्रकार के मंत्र होते हैं, शक्ति मंत्र होते हैं और शक्तिमान के मंत्र होते हैं, और हरे कृष्ण मंत्र जो है इसे महामंत्र कहा जाता है, क्योंकि इसमें शक्ति भी है और शक्तिमान भी है ना। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, भगवान का एक नाम होता है हरि। हरि मतलब विष्णु जी जो सब कुछ हर लेते हैं, भगवान कृष्ण जो सब कुछ हर लेते हैं, परेशानियां हर लेते हैं, दुख हर लेते हैं। और जब आप अध्यात्म जगत में एंटर करने के लिए तैयार हो गए तो फिर सुख भी हर लेते हैं, दुख भी हर लेते हैं, सब पूरा प्रॉपर्टी भी हर लेते हैं, जिससे कि कुछ भी नहीं बचे। तो फिर क्या करेगा, फिर आध्यात्मिक जगत में ही आएगा, उसके अलावा उसके पास में और कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। तो जब एकदम टॉप में पहुंच जाता है कोई, तब फिर भगवान उसका सब कुछ भी हर लेते हैं। आपको अगर आपके अंदर भय है, अभी तक आप अभय नहीं हुए हैं, आपको लगता है अरे बाप रे भगवान सब कुछ ले लेंगे क्या, तो चिंता मत, आपसे बिल्कुल नहीं लेंगे सबसे पहले हमें अभय बनना पड़ता है ना। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। जब भगवान के चरणों की कोई शरण ले लेता है
तो फिर वो अभय हो जाता है कि अरे ये दुनिया भगवान की है और मैं भगवान का हो गया हूं, तो अब मुझे किस चीज का डर। जब ऐसा अभयता आ जाती है और उसमें जीने लग जाता है इंसान, तब भगवान उससे सारा सपोर्ट सिस्टम निकाल देते हैं और चेक करते हैं खड़ा हो पा रहा है क्या। पूरा सपोर्ट सिस्टम निकाल लिया, जितना माया ने इसको पकड़ रखा था या इसने माया को पकड़ रखा था 100 जगहों से, वो पूरा सपोर्ट सिस्टम निकाल लिया, अभी भी खड़ा हुआ है क्या अपने दम पर भगवान के आश्रय लेकर। हाँ, तो फिर आ जाओ वापस। अगर तुम्हें माया की आवश्यकता नहीं है अब, तो मतलब तुम आध्यात्मिक जगत में वापस आने के लिए तैयार हो गए हो। तो इसलिए भौतिक सुखों में मन को लीन रखते हुए अगर कोई योग का अभ्यास करना है, तो ये इतना निरर्थक है, इतना मीनिंगलेस है, जैसे कोई आग पर पानी डालते हुए उसे जलाने का प्रयास कर रहा हो। मन पर नियंत्रण, कंट्रोल के बिना योग अभ्यास व्यर्थ होता है। योग का ऐसा प्रदर्शन कोई अगर दिखावा कर रहा है योग का या भक्ति का दिखावा कर रहा है, भौतिक रूप से वो लाभदायक हो सकता है। योग का जो है कि मैं ऐसा बढ़िया एकदम योगासन हलासन करता हूँ, एकदम इतना बढ़िया मेरा क्या कहते हैं पोज उसका बनता है कि आप फोटो खींच के दूसरों को भी सिखा सकते हैं कि अगर शीर्षासन करना है तो ऐसे करना है ना, तो वो बहुत अच्छा, वो उससे भौतिक रूप से बहुत लाभदायक हो जाएगा। आपके साथ बढ़िया नाक वाक खुल जाएगी, लंग्स खुल जाएंगे और शरीर बड़ा स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए वेस्ट है अगर आपको नहीं पता है कि आपको मन को नियंत्रित करना है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना है। इसलिए मन को भगवान के दिव्य प्रेममयी सेवा में निरंतर लीन रखकर ही उसे नियंत्रण में, उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। कैसे कंट्रोल रखना चाहिए मन पे, तो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान की प्रेममयी सेवा करना बहुत आवश्यक है। सेवा करना आवश्यक नहीं है, प्रेममयी सेवा करना आवश्यक है। तो सेवा कैसे करी जा सकती है, कोई सिर पीट के भी सेवा कर सकता है। जैसे एक बार एक संत बता रहे थे कि एक मंदिर का निर्माण चल रहा था, तो उसमें 6-7 लोग खड़े हुए थे, अलग अलग जगहों पे निर्माण कर रहे थे, दीवार खड़ी कर रहे थे। तो पहले से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसने बोला कि अपनी क्या कहते हैं अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ, कहाँ मैं क्या बन सकता था, यहाँ पे मेरा भाग फूटा था, जो ये पत्थरों से मैं डील कर रहा हूँ रोज और ये दीवार खड़ी कर रहा हूँ, तो अपनी किस्मत पे रो रहा हूँ, ऐसा बोला। वो मंदिर बनाते बनाते इस तरह से अपने आप को कोस रहा था, ये क्या दे दिया है मुझको, क्या है ये। फिर दूसरे के पास गए, उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, बोले साहब मैं आजीविका है, मेरा काम है, मुझे दिहाड़ी मिलती है, दिन का पैसा मिलता है, जितना सेठ बोलता है उतना काम मैं करता हूँ, पैसा मिलता है, घर जाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए उसने बोला था दीवार बना रहा हूँ, ठीक है। तो तीसरे के पास गए, उससे पूछा आप क्या कर रहे हो, उसने बोला साहब कुछ तो करना ही है, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन मेरा काम है तो बहुत निष्काम भाव से मैं इसको कर रहा हूँ। हम लोग दीवार बना रहे, मंदिर की है तो अच्छी चीज है, शराब की दुकान का कभी बनाने को बोल देते तो उससे तो अच्छा ये मंदिर का बना रहा, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता साहब, सच बताऊं तो ये निष्काम। वो पहले वाला धार्मिक था, थोड़ा सकामी, मतलब सबसे पहला वाला तो बिल्कुल भी कृतज्ञता नहीं थी। दूसरा वाला जो था थोड़ा सकाम वाला था कि साहब मैं इतना करता हूँ, इतना मुझे मिलता है, मैं चला जाता हूँ। तीसरा थोड़ा निष्काम भाव कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, सब सेटल्ड है, मेरे बच्चों की शादी हो गई, अभी मुझे कुछ तो करना है, थोड़ा कमाना है, रिटायरमेंट का है, तो इसलिए मैं आगे करता हूँ, पैसा मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी मालिक मेरे पहचान का है, देगा तो देगा, नहीं देगा तो भी चलेगा, लेकिन अच्छा काम कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा एप्रिसिएशन है। तो निष्काम भाव में थोड़ा सत्व आ जाता है, तो थोड़ा एप्रिसिएशन होता है ना। फिर पांचवें बंदे से पूछा आप क्या कर रहे हैं बताइए, चौथे बंदे से, तो उसने बोला सौभाग्य है मेरा, सौभाग्य है कि मैं क्या कहते हैं ये मंदिर बना रहा हूँ, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है, ठीक है। और फिर पांचवें से पूछा अगले से, मतलब उसके आप क्या बताइए क्या कर रहे हैं, तो उसने बोला कि मैं जो भगवान की जो प्रेममयी सेवा है ना, उसके आनंद में एक एक ईंट जब मैं रख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं, मैं डुबकियां लगा रहा हूँ भगवान के प्रेममय आनंद में। ऐसा लग रहा है कि अगर ये सीमेंट का में अगर पानी कम हो गया तो मैं अपने आंसुओं से इसको
क्या कहते हैं गीला कर दूंगा और रख दूंगा, इतना मुझे ये सोच सोच के ये अच्छा लग रहा है कि भगवान कितने दयालु है कि उन्होंने इतनी बड़ी सेवा मुझे दी है जिसकी मेरे पात्रता भी नहीं है। मेरी क्या पात्रता है, और लेकिन ये इतनी बड़ी मुझे सेवा दी है कि मुझे मंदिर की ईंट रखने का मौका मिल रहा है। ये सोच के मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, है ना। तो सेवा करी जा सकती है, लेकिन सेवा जरूरी नहीं है कि हम लोग बहुत अच्छे भाव से कर रहे हैं। करना कैसे चाहिए, करना चाहिए थोड़ा प्रेममयी भाव से। और इसलिए भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? भक्ति की शुरुआत होती है जब हम लोग भगवान और भक्तों के प्रति थोड़ा सा कृतज्ञ हो जाते हैं, थोड़ा हमारे मन में थैंक यू वाला फीलिंग आ जाता है, जैसे ग्रेटिट्यूड कहते हैं ना। ग्रेटिट्यूड इज द स्टार्टिंग ऑफ भक्ति। एक्चुअली ग्रेटिट्यूड इज स्टार्टिंग ऑफ भक्ति। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड इज भक्ति। जब आप भगवान के बारे में सोचते हैं, कोई आपके मन में अगर संशय है, डाउट है, भगवान ने ऐसा क्यों किया, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों होता है, ये क्यों नहीं किया भगवान ने, वो क्यों किया, तो इनके आपको शास्त्रों से, अपने वरिष्ठ वैष्णवों से इन सब डाउट्स को क्लियर करके एटलीस्ट इस पॉइंट तक आ जाना चाहिए कि आपका भगवान के प्रति एप्रिसिएशन डेवलप हो जाए। जब तक हृदय में शिकायत रहती है भगवान के प्रति, जब तक शिकायत रहती है तब तक भक्ति संभव नहीं है ना। तो इसलिए जब एप्रिसिएशन डेवलप हो जाएगा भगवान के लिए कि भगवान ने जो कुछ मुझे दिया है मैं उसके लिए भगवान के बहुत कृतज्ञ हूँ, जीवन में मेरे जो कुछ हो रहा है उसके लिए भगवान के बहुत कृतज्ञ हूँ, उसके बाद ही जब आप सेवा करेंगे तो उसमें थोड़ा प्रेम का भाव आ सकता है। जब तक आप भगवान को थैंक यू नहीं मानते, ग्रेटिट्यूड नहीं है आपके हृदय में, है ना, जो कि आ सकता है अगर आप अपने संशयों को दूर कर ले किसी वरिष्ठ भक्त से बात करके, तो तब फिर क्या होगा, तब आप छोटी सी भी सेवा करेंगे ना तो आपके हृदय में वो भावनाएं उमड़ेंगी भगवान के प्रति कि अरे क्या सौभाग्य मेरा, इतना बढ़िया मुझको आज क्या कहते हैं एक चम्मच को थोड़ा सा धोके और रखने का सेवा मिल गया, क्या बड़ा सौभाग्य है मेरा, मुझे मंदिर में चम्मच धोने का अवसर मिला। या अपनी प्रसाद की जो प्लेट थी वो धो के अच्छे से साफ करके रखने को मिली, क्या बड़ा सौभाग्य है मेरा। तो ये है प्रेममयी सेवा, और इसमें अगर कोई निरंतर लीन रहेगा तो फिर मन को नियंत्रित कर पाएगा। जब व्यक्ति कृष्ण चेतना में लीन नहीं होता तब तक वह मन पर स्थिर नियंत्रण नहीं रख सकता। तो अब यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, जो आखिरी इसका वाक्य है कि कृष्ण चेतना से ग्रस्त व्यक्ति, जो कृष्ण चेतना में जो लिप्त व्यक्ति, ग्रस्त रॉन्ग ट्रांसलेशन करा है गूगल ने, जो लिप्त व्यक्ति को योग अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण चेतना से जो लिप्त है व्यक्ति, वो बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के योग अभ्यास का फल आसानी से प्राप्त कर लेता है। जो एक योग करने वाले को जो मिलेगा, वो जो कृष्ण के भक्ति में प्रेममयी सेवा में लीन है, उसको वो सब मिल जाएगा जो एक योग अभ्यास कर रहा था। लेकिन जो योग अभ्यास कर रहा है, जो योग साधक है, वो कृष्ण चेतना के बिना सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो मतलब भक्त जो है उसको भक्ति करने से कर्म और ज्ञान मार्ग के जो फल होते हैं वो प्राप्त होते हैं, लेकिन कर्म और ज्ञान मार्ग के जो साधक होते हैं उनको भक्ति के मार्ग या कृष्ण भक्ति के बिना वो लाभ प्राप्त नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे श्लोक था जो हमने देखा, उसमें बताया था कि अगर आपका मन नियंत्रित है तब तो आत्म साक्षात्कार कर पाना आसान है, और अगर मन नियंत्रित नहीं है, मन पे कंट्रोल नहीं है, तो फिर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल परफेक्शन, आध्यात्म में सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल क्या हो जाएगा, वो ही मुश्किल है। मन नियंत्रित नहीं है इसलिए मुश्किल है। मुश्किल आसान कैसे होगी, जब मन नियंत्रित हो जाएगा। आगे के श्लोकों में आता है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जिसका मन नियंत्रित हो गया मतलब उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। ठीक है, परंतु जिसका मन नियंत्रित है
और जो उचित साधनों से प्रयास करता है, तो उचित साधनों की भी बात देखिए कि मन नियंत्रित है, अब क्या करेगा। उसके बाद में अगर निराकारवादी के पास में चला गया तो बता देंगे कि ब्रह्म का कैसे स्पर्श कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ थोड़ी देर बैठ के थोड़ा सा ध्यान करके तो उसको एकदम ऐसा ब्रह्म जो है उसका थोड़ा सा अनुभव हो सकता है। और अगर ऐसा आपको अगर 5-10 सेकंड के लिए ब्रह्म का अनुभव हो गया तो वो जो अनुभव होता है वो इतना अलग होता है इस संसार से कि आप बोलोगे अरे इसके जैसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, जो कि एकदम सही बात है। लेकिन उस अनुभव के पीछे वैकुंठ धाम भी है, इस पे आपकी श्रद्धा नहीं बन पाएगी फिर, क्योंकि जो भक्त आपको बता रहा है हो सकता है उसने उस ब्रह्म का स्पर्श ना किया हो, उसने केवल किताबों में पढ़ा हो, और वो बता रहा है कि गुरु ने बोला है कि माला करते रहो, भगवान की प्रेममयी सेवा करो, एक दिन कृष्ण दिखेंगे। अब ये जो है निराकारवादी गुरु के पास चला गया, उसने कुछ करा, कोई योग का अच्छा अभ्यास करा, 15 दिन तक एकांत में रहा, तो हो सकता है उसको ब्रह्म का स्पर्श हो जाए, 5 सेकंड के लिए कुछ अनुभव मिल जाए। मैं लोगों से निजी रूप से मिला हूँ जो कहते हैं कि आपने कभी अनुभव किया है क्या ब्रह्म का? नहीं ना। हाँ, कभी करना तो पता चलेगा कितना अच्छा होता है। तो उसके कारण उन्होंने भक्ति नहीं उठाई। अब क्या होगा, अब इन्हें मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा निराकार ब्रह्म में एंटर करेंगे, भगवान कृष्ण कभी नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे? क्योंकि केवल भक्त और भक्तों के प्रेम से कनेक्ट होके कोई भगवान कृष्ण को पा सकता है। भगवान कृष्ण ऐसे नहीं प्रकट हो जाते हैं कि हाँ बेटा मिल गया, आ गया, और तुम्हें भी मेरा पूरा जो क्या कहते हैं, मेरा जो पूरा संसार है, भौतिक आध्यात्मिक संसार, जहाँ पे सारे भक्त हैं, सब एक दूसरे से रिश्तों से जुड़े हुए हैं, उन सबका बॉस मैं तुमको बना दूंगा या उसमें किसी का नौकर बना दूंगा। कैसे बनेगा? कैसे सेवक बनेगा? एक संबंध होना चाहिए ना, वो संबंध यही स्थापित हो सकता है। इसलिए निराकारवादी लोगों के साधनों को उचित नहीं माना जाता है। उचित साधन जो है साधना भक्त के लिए वो उसके गुरु की कृपा है, और वो गुरु जो है वो वैष्णव अगर हो तब जीवन सफल हो जाता है, वरना बीच में ही गाड़ी रुक जाती है ना। आपको बोला है कि मान लीजिए प्रधानमंत्री भगवान मान ले या राष्ट्रपति, तो कहेंगे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भवन पे आके मिलना, तो जो निराकारवाद जो है वो आपको दिल्ली पे आके छोड़ देता है कि दिल्ली की बाउंड्री आ गई ना, भौतिक जगत से निकल गए, आध्यात्मिक एंट्री कर गए। किसी पूछ लो यहाँ पे ये कौन सी जगह, दिल्ली है, बोलेगा हाँ दिल्ली है, बस तो ये लो आपकी मंजिल आ गई। अरे तो फिर प्रधानमंत्री का मुझे नहीं पता वो कहाँ रहते हैं दिल्ली में 50 बार गया हूँ, तो वो कौन ले जा सकता है? और फिर पहुंच भी गए तो एंट्री कौन दिला सकता है? वो वही दिला सकता है जो कि उनका निजी रूप से उनका पार्षद हो। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत में भी पाने के जाने के कई साधनों में से हमारा जो उचित साधन है वो वही है, जब किसी वैष्णव गुरु से हम जुड़े तो वो हमें पूरा भगवान के घर तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रुकूंगा। और ऐसा मत किसका है, उसको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, ये भगवान कृष्ण का मत है, ऐसा बता रहे हैं। ये जो ध्यान योग है, ध्यान योग में अष्टांग योग कैसे प्राप्त करके कैसे करके योगी कैसे सफलता प्राप्त करते हैं इसके बारे में बताया है। और इसलिए इस पे मन पे विशेष क्या कहते हैं स्ट्रेस डाला है भगवान कृष्ण ने, है ना। तो इसलिए मन की चर्चा हो रही है इन श्लोकों में, और उसके संदर्भ में सभी तरह के योगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। किसी का कोई टिप्पणी या प्रश्न या कंफर्म करिए आप सब कुछ सुन पाए सुन पाए, समझ पाए? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। ओके, ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो निसंकोच कह सकते, वरना हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोगों का सौभाग्य है कि शीला प्रभुपाद के द्वारा, शीला प्रभुपाद के कारण हम लोग इस पूरे ज्ञान को समझ पाए हैं। और अब मुझे दिखे आप लोगों में इतनी देर से स्क्रीन शेयर कर रहा था, इसलिए मुझे आपके सब रिएक्शन नहीं दिख रहे थे। तो आपके भक्तों के प्रेम के लिए बहुत बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ मैं कि आप लोगों के कारण मैं ये शीला प्रभुपाद की छोटी सी सेवा कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पे समाप्त करेंगे। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, वैष्णव ठाकुर शीला प्रभुपाद की जय, भक्तवृंद की।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, ओके हरे कृष्ण हरे कृष्ण सेव कर जाओ लेके जाना चाहते हो रहना रहने दे